अर्चनं बंधनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनं सख्य आत्मनिवेदनं। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति श्रवणम, आप सब लोग पहली भक्ति ही कर रहे हैं। दूसरी कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का कीर्तन करो, ये दूसरी नंबर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसके बाद स्मरणम, जब घर में जाओ तो स्मरण करो कथा का। जब ये भक्ति आपकी पुष्ट हो जाए तो पाद सेवनम, पाद सेवन वाली भक्ति, आप भगवान के चरण मकरारविंदों की सेवा करो। जब ये भक्ति भी पूरी हो जाए तो फिर अर्चनम, तुलसी से अर्चन करो, फूल से अर्चन करो, पत्र से अर्चन करो। प्रत्येक वस्तु सामग्री से भगवान का अर्चन करना चाहिए। ये भगवान की एक भक्ति है। जब ये भक्ति पुष्ट हो जाए तो बंदनम, भगवान की वंदना करो। जब यह भी भक्ति पुष्ट हो जाए तो दास्यम, हम तुम्हारे दास हैं, यह भी भक्ति पुष्ट हो गई। जब यह भक्ति पुष्ट हो जाए तो सख्य, सखा का भाव भगवान में रखो। और जब यह भी भक्ति पूरी हो जाए तब 9वीं प्रकार की जो भक्ति है आत्मनिवेदनम, भगवान को पूर्ण समर्पण कर दो, हम तुम्हारे हैं तबास्मी। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तैश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीतमोत्तमा। जो मनुष्य, जो पुरुष इन 9 प्रकार की भक्ति को अपने हृदय में हृदयंगम करता है तो उसको भगवान की कृपा अवश्य होती है। ये 9 प्रकार की भक्ति ही प्रहलाद में फूट फूट के भरी है। इतना जब प्रहलाद के मुंह से सुना तो आज तो महाराज क्रोध का पारावार नहीं रहा, जमीन पे पटक दिया। कहता है राक्षसों से दैत्यों से जाओ, ये दुष्ट बालक को समाप्त करा दो। ये मेरे दैत्य खानदान की योग्यता को कभी नहीं बढ़ा सकता। ये छलिया विष्णु मेरे दुश्मन का जाप करता है। इतने में आ गई होलिका, कहती चिंता मत करो, मैं इसको समाप्त कर दूंगी, किसी को पता नहीं। अन्य पुराणांतर कथा आती है, ये भागवत जी में ये कथा है नहीं। तो वर्णन आता है कि भाई होलिका के पास एक चादर थी, वो चादर को ओढ़ के बैठ गई। भगवान ने ऐसी हवा चलाई, वो चादर भगवान के भक्त पर पहुंच गई, प्रहलाद जी पर उड़ गई और होलिका देखते देखते जल गई। क्या नहीं कहा, क्या नहीं करवाया, बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, बड़े बड़े जलाशयों में गिराया, अग्नि में जलाया, राक्षसों से हाथियों से कुचलवाया। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया और मार सके ना को, बाल न बांको कर सके जो जग बेरी हो। बाल न बांको कर सके, भगवान जिसको राखता है बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में बच जाते हैं, और भगवान जिसको बुलाता है तो जरा सी सिर में चोट लगने से। इस संसार में भगवान ने हमें ये देह दिया है, इस देह को जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही उसको भगवान को जिस दिन सौंप दोगे, चदरिया जीनी रे जीनी, जैसा सौंप दोगे वैसा ही भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने तो हमको ये शुद्ध साफ दी थी, लेकिन यहाँ आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, छल, पाखंड, जाने मार कितनी गंदगी भर गई। चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया जीनी रे जीनी।
सिया राम नाम रत भीनी चदरिया जीनी रे जी सिया राम नाम रत भीनी चदरिया जीनी रे जीनी सिया राम नाम रत भीनी चदरिया जीनी रे जीनी सिया राम नाम रत भीनी चदरिया जीनी रे जीनी अष्टगमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी चदरिया, 5 तत्व की पूनी चदरिया, 5 तत्व की पूनी 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख में कीनी चदरिया जीनी रे सिया राम नाम रत भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भाव से जय हो। कितना सुंदर भाव है किसी कवि का। और जब मोरी चादर बन घर आई, 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 रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रेन, ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रेन, ऐसा रंग रंगा रंग रे, लाल लाल सब कीनी चदरिया जीनी रे सिया राम नाम रत भीनी चदरिया जीनी रे जीनी सिया राम नाम रत भीनी चदरिया जीनी रे जी जीनी रे जी जीनी रे जीनी। और सुनिए, चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुम्हें दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूरख लोग वेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग वेद नहीं जाने,
रत भीनी चदरिया झीली रे झीली। सिया राम नाम रत भीनी चदरिया झीली रे झीली। सिया राम नाम रत भीनी चदरिया। अरे मा पानी पानी ता 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 पानी ता रे तानी तानी पामा पागरे मागरे सानी सा। सिया राम नाम रत भीनी चदरिया झीली रे झीली। और देखिए महाराज, अब आपको लग रहा होगा कि इस चादर को किसने भगवान को साफ सुथरा वापस किया है। हम सबको चादर मिली थी बिल्कुल सफेद, लेकिन किन ने इस चादर को भगवान को ऐसा का ऐसा वापस किया। हाँ। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने सी ओढ़ी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। दास कबीर ने सी ओढ़ी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। ज्यों की त्यों दर्दी चदरिया झीली रे झीली। सिया राम नाम रत भीनी चदरिया झीली रे झीली। चदरिया झीली रे झीली। चदरिया झीली रे झीली। झीली रे झीली रे झीली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी भगवान की मिली हुई इस देह में हमने क्या कमाया। उस परमात्मा से हम लोग वादा करके आए थे, तो क्या भगवान ने जो हमको शरीर रूपी ये चादर दी थी, हमने भगवान को जैसी ली थी वैसी वापस करी है। आज प्रहलाद जी को क्या क्या नहीं भोगना पड़ा। इस हिरण्यकश्यपु के कारण प्रहलाद जी को इतने बड़े बड़े संकटों से जूझना पड़ा। तीसरी बार संडामर्क जी कहते हैं, महाराज इस बार और हमको क्षमा कर दो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। तीसरी बार संडामर्क जी लेके गए हैं इस बालक को। लेकिन महाराज एक दिन गुरुजी बाहर निकल गए, इतने में देखा विद्यालय में सारे विद्यार्थी अकेले थे। सारे विद्यार्थियों ने कहा, भैया ये बताओ तुम्हारे पास में इतना ज्ञान कहाँ से आया। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो मेरी माँ ने नारद जी के द्वारा बढ़िया सुंदर सत्संग सुना है, इसलिए वही कृपा आज मेरे पर बरस रही है। अच्छा तुम्हारा भगवान इतना बढ़िया है, सुंदर है, इतनी कृपा करता है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे भगवान को एक बार जो भज लेता है, एक बार भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर जीवन में कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए आओ सब हम सभी लोग भजन करें। सारे बाल वालों जितने भी थे दैत्य बालक सबको एकत्रित करके प्रहलाद जी ने आज भगवान नाम का कीर्तन कराया। जैसे भगवान नाम कीर्तन होने लगा गुरुजी को पता चला तो गुरुजी दौड़े दौड़े आए। वर्णन आता है गुरुजी ने उस प्रहलाद को छुआ तो ऐसा करंट लगा कि प्रहलाद जी को छूते ही गुरुजी भी वही जो गा रहे थे सब गावे लग गए। अब कथा को विस्तार में ज्यादा नहीं ले जाएं क्योंकि 4 ही बज गए। बोलो राधे राधे। आज वामन भगवान का भी अवतार है, राम जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्याम जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही गुरुजी नाचने लगे इस बालक के साथ में, हिरण्यकश्यप को पता चला, तलवार लेकर के दौड़ा और देखा आज पता चला कि गुरुजी ने गड़बड़ी करी है।
ये देखो कहते थे हम कुछ नहीं सिखाते, ये खुद नाच रहे हैं। हे दुर्मनीत मंदात वन कुल भेद करादमा, अरे दैत्य जैसे चंदन वन में तू करील का कांटा कहां से पैदा हो गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी को जब डांट लगाए तो सारे बालक जो थे, जितने भी दैत्य बाल ग्वाल थे, वो सारे थर थर कांपने लग गए। गुरुजी भी कांपने लग गए, अब मरे। लेकिन भगवान के भक्त को लेश मात्र भी सिकम नहीं। आज प्रहलाद एक रस खड़े हैं। हिरण्यकश्यप कहता तेरा भगवान कहाँ है, बता, आज मैं तेरे भगवान से दो हाथ करूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी तुम गलत कह रहे हो। अरे आपका शब्द ही गलत है। अरे ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है, कहाँ है नहीं, कहाँ नहीं है, कण कण में है, अणु अणु में, हर वृक्ष में, हर डाली में, हर पत्ते में, हर ऊपर नीचे, हर जगह है। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा मैं क्या करूं, भक्त की जहां हाँ वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद कहते हैं हाँ मेरा भगवान इस खंबे में। जैसे ही उस प्रहलाद की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप ने गदा उठाया और जैसे ही खंबे में प्रहार किया, खंबे को फाड़ करके साक्षात भगवान के अवतार नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोल नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंब पाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानो है। गगड़ गड़गड़ावे जीप लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। विकराल शरीर महाराज, सारे देवी देवता देखकर ही महाराज कांप गए। इतना भयंकर भगवान का रूप। ब्रह्मा आदि ऋषि की हिम्मत नहीं हो रही है कि जो जाकर के स्तुति कर लें। और आज दो हाथ होने लगे, पंजों से पंजा लड़ाना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही भगवान पर हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, भगवान ने घुमाया अपना हाथ और पकड़ करके सीधा भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रख दिया। बोली नरसिंह भगवान की। खूब छटपटाए, अरे छोड़ दे छोड़ दे, मुझे वरदान है, तू मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा क्या वरदान है? बोले ना मैं अंदर मरूं न बाहर। बोले ना तू अंदर है न बाहर, बीच देनी में बैठा, न ऊपर मरूंगा न नीचे। बोले बीच में बैठा है मेरी जंघा पर। अरे तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते, ना अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। ये बड़े बड़े नाखून देख रहा है, इसी से मारूंगा मैं तुझे, तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप कहते हैं मुझे वरदान है। क्या वरदान है? बोले ना मैं जानवर से मरूंगा ना मनुष्य से। भगवान कहते हैं मैं तुझे मनुष्य लग रहा हूं या जानवर? ना मैं मनुष्य हूं ना जानवर, आधा नर आधा सिंह, नर सिंह। तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। 12 महीने में मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोले स्पेशल तुम्हें 13वां महीना बनाया है जिसका नाम है अधिक मास, अब तो मैं मारूंगा। अरे तुम अब भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैं दिन रात में कहीं मरने वाला ही नहीं हूँ। बोले अभी संध्या कालीन बेला है, गोधूली बेला, इसलिए वरदान नहीं मांगा था तूने, इसलिए गोधूली बेला में मारूंगा। अरे फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? अब क्या वरदान रहा? बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मरने वाला नहीं हूँ, अब बताओ क्या करोगे? बोले भैया याद करो ब्रह्मा को हम बनाते, हमें थोड़ी ना ब्रह्मा बनाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्रह्मा को हम बनाते, नारायण का बना हुआ ब्रह्मा है, इसलिए अब तेरे सारे वरदान विफल हो गए। अब क्या करें महाराज? इसके सारे वरदान जब विफल हो गए तो भगवान ने अपने दोनों हाथों को लिया, दोनों नखाग्रों को इसके हृदय में विलीन करते हुए इसकी अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। छटपटा के इसका प्राणांत हो गया। सारे देवता दैत्य भाग गए। इतना भगवान का स्वरूप है, देवता भी नहीं ठहरे। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी के पास, तुम्हारे पति देव तो खूंखार बबरी शेर बन के आए हैं। वर्णन आता, लक्ष्मी जी थाली लेके आई, चरणों की जब तक रखी आरती तब तक तो कछु ना बजाऊं। जैसे ही मुक्ति करने लगी तो थाली फेंक के भाग। अरे राम, ये मेरे भगवान हो ही ना सके। लेकिन एकांत शांत हाथ जोड़ करके नन्हा सा बालक खड़ा है। दौड़ करके भगवान पहुंच गए, उसको उठाया और अपनी जीभ से चाटने लग गए। एक भक्त के शरीर को चाट रहे हैं। धन्य है भगवान। इसीलिए तो भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। जिस तरह एक मलाच्छन्न बछड़ा जब पैदा होता है तो गाय उसको चाट चाट करके निर्मल बना देती है, उस बछड़े की तरह आज भगवान भी एक भक्त को
शुद्ध विशुद्ध कर दिए और बोल पड़े। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्टों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने। कोमल मुखार बिंद चूम चूम कहीं प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैयाने में। क्या क्या तुम पर अपराध नहीं लगाए गए बेटा? गिर से गिराया जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि की जलाना। कोमल मुखार बिंद चूम चूम कहीं प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैया। बेटा बहुत देर हो गई। प्रहलाद तुम्हारे जैसा कोई भक्त हो सकता है? आज भी भगवान नरसिंह प्रकट हो सकते हैं। आप प्रहलाद बने हो, आप प्रहलाद बनकर तो देखो। रामायण कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद आज भी बनकर तो देखो, भगवान ना प्रकट हो जाए तो कहना। आज भी भगवान महसूस तो होते हैं भक्त को। प्रहलाद से कहते हैं बेटा वरदान मांगो। अच्छा, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा आपको इसी परिस्थिति में। आप सोचो कि कभी संकट खत्म हो जाए, परिवार वाले कभी प्रेम करने लग जाएं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक सज्जन समुद्र के किनारे खड़ा था, बड़े घंटों से खड़ा था। एक महात्मा वहां से निकल के गए, बोले भैया क्यों खड़े हो? बोले महाराज क्या बताएं, सोच रहे हैं समुद्र की लहरें बंद हो जाएं तो नहाएं। महात्मा जी कहते हैं भैया लहरें कभी बंद होने वाली नहीं है, तुमको लहरों में ही नहाना पड़ेगा। कहने का भाव, आप सोचो कि कब टाइम मिलेगा, कब समय निकलेगा, कब हमें शांति मिलेगी, कब परिवार वालों से थोड़ा दूर रह करके भजन करेंगे। तो सोचते रहना, पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी भजन नहीं कर पाओगे। प्रेम से बोलो राधे। भजन करना है तो बचपन से भजन करो निरंतरम। जब भजन करते रहोगे, भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। भजते रहो। कब तक भजो? श्वास श्वास पर हरि भजो, और व्रता श्वास मत कोय। ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। कोई पता नहीं है श्वास का, आप देख ही रहे हो संसार के हाल। तो शास्त्र हमारे वेद नेति नेति कहकर उस भगवान की गर्जना करते हैं। इस भगवान ने तो सब कुछ दिया है, विवेक आपके अंदर दिया है, बुद्धि लगाइए। इस संसार सत्य है कि भगवान सत्य है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझको कछु नहीं चाहिए, बस मुझे इतना सा वरदान दे दो, मेरे पिता की सदगति हो जाए। तेरे पिता की सदगति? अरे तेरे जैसा बेटा जिस घर में पैदा हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 खुद के पक्ष की, 7 ननिहाल पक्ष की, उस 7 ससुराल पक्ष की। त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नगा, यत ग्राह यद साधुत्र ग्रहु जातो भवान में कुल पावन। जिस घर में प्रहलाद जी जैसा बालक हो जाता है वो तो कुल अपने आप में ही पावन हो जाता है और 21 पीढ़ियां तार देता। तेरे पिता की तो सदगति हो गई। इतना सुना तो गदगद हो गए, प्रणाम किया। वो प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके भगवान देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज को आशीर्वाद दिया। कई वर्षों तक प्रहलाद जी ने राज्य किया और समस्त प्रजा को भगवान की ओर जोड़ा है। ऐसा कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, आगे चल करके भगवान ने त्रिपुर का संहार किया है और दैत्यों का संहार करके श्री सुखदेव जी महाराज ने 4 आश्रमों की व्याख्या बताई है। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रमों की बढ़िया वर्ण व्यवस्था है। यदि 100 वर्ष की आयु है
तो 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों का निर्माण किया। जन्म से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 से 50 तक गृहस्थ। गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो 50 से 51 और 52 जब लग जाए तो वानप्रस्थी बन जाए। अब कहोगे वानप्रस्थी के लिए कहाँ? बोले घर में ही रह करके वानप्रस्थी बनो ना। और जब 75 के पार हो जाओ तो सन्यास दीक्षा लेकर के मन में ये अपने भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, संसार से सन्यास हो जाना चाहिए। ऐसा 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ में भागवत जी का 7वें स्कंद विराम।